हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने कौन से विषय में कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ा था। कल हमारा विषय था भारतीय कला एवं संस्कृति और इस विषय में हमने पारंपरिक भारतीय वस्त्र एवं त्योहार के बारे में पढ़ा था। इसी टॉपिक को इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो दूसरे पार्ट में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत के विभिन्न राज्यों में स्त्रियां कौन कौन से प्रकार के वस्त्र पहनती है, पुरुष विभिन्न राज्यों में कौन कौन से प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है पारंपरिक भारतीय वस्त्र एवं त्योहार और यह दूसरा पार्ट है। सबसे पहले बात करें तो महिलाओं के वस्त्र साड़ी की बात करते हैं। क्या महिलाओं का प्रमुख दोस्तों गले में खरोच है इसीलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं क्षमा चाहता हूं। महिलाओं का प्रमुख वस्त्र है साड़ी। साड़ियां यह भारतीय नारी का मुख्य परिधान है। 5-6 मीटर लंबे वस्त्र को चोली या ब्लाउज के साथ पहना जाता है। क्या 5-6 मीटर लंबे वस्त्र मतलब साड़ी को चोली या ब्लाउज के साथ पहना जाता है। और भौगोलिक उपदर्शक की स्थिति और प्राप्त वस्त्र व साड़ियों की बात करें। क्या भौगोलिक उपदर्शक की स्थिति और प्राप्त वस्त्र व साड़ियों की बात करें तो एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है भौगोलिक उपदर्शक। तो मध्य प्रदेश में महेश्वरी साड़ियां और चंदेरी साड़ियां प्रसिद्ध है। क्या मध्य प्रदेश राज्य में महेश्वरी साड़ियां चंदेरी साड़ियां प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश की बनारस जरी कला साड़ी को जीआई टैग भी दिया गया है। क्या उत्तर प्रदेश की बनारस जरी कला साड़ी को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। और लखनऊ चिकनकारी यह भी एक साड़ी का प्रकार है। तो बिहार का है सुजनी। क्या दोस्तों सुजनी यह बिहार की एक फेमस साड़ी है। तो पंजाब में फुलकारी। एक बार फिर से देख लो कि मध्य प्रदेश में महेश्वरी साड़ियां चंदेरी साड़ियां, उत्तर प्रदेश में 2 बनारस जरी कला साड़ियां लखनऊ चिकनकारी, बिहार की सुजनी और पंजाब का फुलकारी। और दोस्तों मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं तो मेरे गुजरात में पाटन जिले में एक प्रसिद्ध साड़ियां बनाई जाती है बुनकरों द्वारा जिसका नाम है पटोला। क्या और हमारे गुजराती में दोस्तों एक अच्छा गीत भी है, कौन सा गा के दिखाओ। पाटण थी पटोला मोंघा लावजो। मित्रों ऐसे ही सुंदर लोकगीत भी हमारे गुजरात में है। ओके, तो आपको यह भी याद रख लेना है कि गुजरात के पाटन के पटोले पूरे विश्व भर में फेमस है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सुजनी क्या है। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सुजनी क्या है। सुजनी एक साड़ी का प्रकार है। सुजनी साड़ी कहां फेमस है तो सुजनी साड़ी कहां फेमस है, बिहार में। ओके, आगे बात करें तो दोस्तों केरल में बालारामपुर साड़ियां एवं सूती वस्त्र, काकरगोड साड़ियां, कुलमपल्ली साड़ियां। दोस्तों केरल में बहुत सी साड़ियां हैं जो केरल में फेमस है। एक तो बालारामपुर साड़ियां एवं सूती वस्त्र, काकरगोड साड़ियां, कुलमपल्ली साड़ियां। तो छत्तीसगढ़ में चंपा सिल्क साड़ियां फेमस है। क्या दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में चंपा सिल्क साड़ियां फेमस है। तो ओडिशा राज्य में बोमकई, हबासपुरी, बरहामपुर पट्ट साड़ियां, खंडुआ साड़ियां, संबलपुरी साड़ियां, पिपली एप्लिक वर्क। एक बार फिर से देख लो कि केरल में बालारामपुर साड़ियां एवं सूती वस्त्र, काकरगोड साड़ियां, कुल्लमपल्ली साड़ियां। छत्तीसगढ़ में फेमस है चंपा सिल्क साड़ियां। ओडिशा में बोमकई, हबासपुरी, बरहामपुर पट्ट साड़ियां, खंडुआ साड़ियां, संबलपुरी साड़ियां, पिपली एप्लिक वर्क। ओके, चलिए आंसर बताइए कि किस राज्य की चंपा सिल्क साड़ियां पूरे भारत में फेमस है। यह चंपा सिल्क साड़ियां पूरे भारत में फेमस है। कहां की, छत्तीसगढ़ राज्य की। और मैंने आपको बताया था कि चंपा सिल्क साड़ियां किस राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य की।
आगे बात करते हैं दो राज्यों की, कर्नाटक एवं तमिलनाडु की। तो कर्नाटक की साड़ियों के नाम है इलकम साड़ियां, मोलाकाल मुरु साड़ियां, कसूरी कढ़ाई। तमिलनाडु की साड़ियों के नाम है कोवई कोरा कॉटन, सलेम फैब्रिक, कांचीपुरम सिल्क, भवानी जमाकलम, मदुरई सौगुड़ी, तंजावुर पेंटिंग्स। क्या दोस्तों, एक ऐसी भी साड़ियां है जिन पर तंजावुर पेंटिंग्स किया जाता है, यह तमिलनाडु में फेमस है। एक बार फिर से देख लो कि कर्नाटक की साड़ियों के नाम है इलकम साड़ियां, मोलाकाल मुरु साड़ियां, कसूरी कढ़ाई। तमिलनाडु की साड़ियों के नाम है कोवई कोरा कॉटन, सलेम फैब्रिक, कांचीपुरम सिल्क, भवानी जमाकलम, मदुरई सौगुड़ी, तंजावुर पेंटिंग्स। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कसूरी कढ़ाई नामक साड़ी निम्न में से किस राज्य की महिलाएं पहनती है। इमेज में आप देख सकते हैं यह कसूरी कढ़ाई दोस्तों कर्नाटक राज्य की महिलाएं पहनती है। सही आंसर है कर्नाटक, और यहां पर भी लिखा है कसूरी कढ़ाई किस राज्य की महिलाएं पहनती है, कर्नाटक राज्य की। और आगे बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र की साड़ियों के नाम है पुनेरी पगड़ी, पैठणी साड़ियां। क्या, महाराष्ट्र की साड़ियों के नाम है पुनेरी पगड़ी, पैठणी साड़ियां। तो जम्मू एवं कश्मीर में कानी शॉल, कश्मीरी पश्मीना। क्या दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कानी शॉल एवं कश्मीर पश्मीना यह महिलाएं पहनती है। हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, चंबा रुमाल यह फेमस है। क्या दोस्तों, महाराष्ट्र में पुनेरी पगड़ी, पैठणी साड़ियां, जम्मू कश्मीर में कानी शॉल, कश्मीर पश्मीना, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, चंबा रुमाल। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पैठणी साड़ियां निम्न में से किस राज्य की एक खास पहचान है। पैठणी साड़ियां, आपका ध्यान स्क्रीन पर था, सही आंसर है महाराष्ट्र। आपने बिल्कुल सही पकड़े। हाँ, पैठणी साड़ियां दोस्तों कहां की, महाराष्ट्र की। और मैंने आपको बताया था पैठणी साड़ियां कहां की है, महाराष्ट्र की है। आगे बात करें तो तेलंगाना। तेलंगाना में दोस्तों गाडवाल साड़ियां फेमस है। क्या, तेलंगाना राज्य में गाडवाल साड़ियां फेमस है। इसके अलावा सिद्दीपेट गोलाबामा, क्या, सिद्दीपेट गोलाबामा यह एक सूती साड़ी है, वो भी तेलंगाना में है। तो पश्चिम बंगाल में शांतिपुरी साड़ियां, धानिया खली साड़ियां, बालूचर साड़ियां और कांथा कढ़ाई। दोनों राज्यों की बात एक बार फिर से कर लेते हैं कि तेलंगाना की साड़ियां जो महिलाएं पहनती है उनके नाम है गाडवाल साड़ियां, सिद्दीपेट गोलाबाम यह एक सूती साड़ी है, पश्चिम बंगाल में शांतिपुरी साड़ियां, धानिया खली साड़ियां, बालूचर साड़ियां और कांथा कढ़ाई। और साड़ी पहनने के कई तरीके होते हैं जो कि क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति और पारंपरिक मूल्यों व रुचियों पर निर्भर करता है। क्या दोस्तों, साड़ी पहनने के कई तरीके होते हैं। आप चाहे गुजरात में जाइए तो गुजरात में महिलाएं जिस ढंग से साड़ी पहनती है उसी ढंग से महाराष्ट्र की महिलाएं साड़ी नहीं पहनती है। तो दोस्तों आप जम्मू कश्मीर ले लीजिए या केरल ले लीजिए, सभी जगहों पर साड़ी पहनने का जो ढंग है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो देखो, साड़ी पहनने के कई तरीके होते हैं जो कि क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति और पारंपरिक मूल्यों व रुचियों पर निर्भर करता है। यहाँ एक शब्द आया कि दोस्तों साड़ी पहनने पर भौगोलिक स्थिति भी दोस्तों असर करती है। वो कौन सी तरह? तो दोस्तों मान लीजिए कि राजस्थान की कोई महिला है, राजस्थान या भौगोलिक स्थिति देखे तो यहाँ दोस्तों गर्मी के मौसम में जो सूर्य की धूप होती है वो ज्यादा पड़ती है, इसीलिए राजस्थान की महिलाएं सूर्य की धूप से बचने के लिए घूंघट लेती है। ओके, तो इसीलिए यहाँ हम भौगोलिक स्थिति को भी साड़ी पहनने पर जो असर पड़ता है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पारंपरिक मूल्यों रुचियों पर भी साड़ी पहनने का जो तरीका है वो असर करता है। और साड़ियों के विभिन्न पहनावे यानी कि ढंग और नाम की बात करें तो विभिन्न राज्यों में जिस ढंग से साड़ी पहनी जाती है उनके भी अलग अलग नाम है। सबसे पहले बात करते हैं कवानीस की। केरल में शुभ अवसरों पर पहनी जाने वाली सुनहरे किनारे वाली साड़ी। क्या दोस्तों, केरल राज्य में शुभ अवसरों पर पहनी जाने वाली सुनहरे किनारे वाली साड़ी इसे कहा जाता है कवानीस। तो मुंडुम नेरियत्तम
जिसे शॉर्ट में सेत मुंडू भी कहते हैं, यह भी केरल में रोजमर्रा में पहनी जाने वाली साड़ी है। क्या? यह सेत मुंडू केरल में रोजमर्रा में पहनी जाने वाली साड़ी है। तो यह पुडावी क्या है? तमिलनाडु में साड़ी को पुडावी कहते हैं। क्या? तमिलनाडु राज्य में साड़ी को पुडावी कहते हैं। एक बार फिर से देख लो कि कवानिस केरल में शुभ अवसरों पर पहनी जाने वाली सुनहरे किनारे वाली साड़ी, इसे बोलते हैं कवानिस। मुंडुम नेरियत्तम सेत मुंडू भी कहते हैं। तो केरल में रोजमर्रा में पहनी जाने वाली साड़ी को सेत मुंडू कहते हैं। यह पुडावी क्या है? तमिलनाडु में साड़ी को पुडावी कहते हैं। क्या दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में साड़ी को क्या कहते हैं? पुडावी कहते हैं। तो कुंसास क्या है? कर्नाटक की साड़ी का नाम है कुंसास। मदिसर क्या है? तमिलनाडु में विशेष अवसरों पर बांधी जाने वाली लंबी साड़ी, इसे कहा जाता है मदिसर। तो यहाँ दोस्तों कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कवानिस केरल में शुभ अवसरों पर पहनी जाने वाली सुनहरे किनारे वाली साड़ी। मुंडुम नेरियत्तम केरल में रोजमर्रा में पहनी जाने वाली साड़ी, इसे बोलते हैं मुंडुम नेरियत्तम या सेत मुंडू। पुडावी क्या है? तमिलनाडु में साड़ी को, तमिलनाडु में दोस्तों साड़ी को पुडावी कहते हैं। कुंसास क्या है? कुंसास कर्नाटक की साड़ी का नाम है। मदिसर क्या है? तमिलनाडु में विशेष अवसरों पर बांधी जाने वाली लंबी साड़ी है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है। जो इंफॉर्मेशन अच्छी तरह 2 बार मैंने आपके सामने पढ़ी, उनको बेस बनाते हुए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है। कुंसास कर्नाटक की साड़ी का नाम, बिल्कुल सही बात है। कुंसास कर्नाटक की साड़ी का नाम है। क्या? ये रहा कुंसास कर्नाटक की साड़ी का नाम है। तो सही आंसर है ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, कौन सा युग्म गलत है वो ढूंढना है। तो पहला युग्म सही है पुडावी। तमिलनाडु में साड़ी को पुडावी कहते हैं, यह भी ऑप्शन सही है। और कवानिस असम में शुभ अवसरों पर पहनी जाने वाली सुनहरे किनारे वाली साड़ी, यह गलत है, क्योंकि कवानिस असम राज्य में नहीं बल्कि किस राज्य में? केरल राज्य में शुभ अवसरों पर पहनी जाने वाली सुनहरे किनारे वाली साड़ी है। तो यहां हमें पूछा गया है कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन सी गलत है। ओके, सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो मेखला चादर असम में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक वस्त्र, यानी कि एक प्रकार की साड़ी असम में कहते हैं मेखला चादर। क्या? एक बार फिर से देखो, मेखला चादर असम में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक वस्त्र यानी कि साड़ी मेखला चादर। तो कास्ता, काचा या सकाचा क्या है? मराठी महिलाओं द्वारा बांधी जाने वाली साड़ी। दोस्तों महाराष्ट्र में जो भी महिलाएं हैं वो एक अलग ढंग से अपनी साड़ी पहनती है। ओके, तो कास्ता, काचा या सकाचा मराठी महिलाओं द्वारा बांधी जाने वाली साड़ी, और यह 9 मीटर लंबी होती है, इसीलिए इसे नौवारी भी कहते हैं। क्या? यह 9 मीटर लंबी साड़ी को क्या कहते हैं? नौवारी भी कहते हैं। यह जामावर क्या है? कश्मीर में पश्मीना ऊन से बनाई जाने वाली खास तरह की शालें, इसे कहते हैं जामावर। कैसी इंफॉर्मेशन है? अच्छी। वीडियो को लाइक करें, और आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम हर रोज आपके सामने एक वीडियो लाते हैं। ओके, मेखला चादर असम में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक वस्त्र यानी कि साड़ी। कास्ता, काचा या सकाचा तो मराठी महिलाओं द्वारा बांधी जाने वाली साड़ी, और यह साड़ी 9 मीटर लंबी होती है, इसीलिए इसे नौवारी भी कहते हैं। जामावर यह क्या है? कश्मीर में पश्मीना ऊन से बनाई जाने वाली खास तरह की शालें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नौवारी साड़ी की लंबाई कितनी होती है? नौवारी साड़ी की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह जो इमेज है, जो महिला आपके सामने खड़ी है, उन्होंने जिस ढंग से साड़ी पहनी है, यह है महाराष्ट्र की महिला। क्या?
महाराष्ट्र में इसी ढंग से साड़ी को पहना जाता है। और दोस्तों 9 वारी साड़ी की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। बनारस की जरी साड़ी की बात करें जिसको जीआई टैग दिया गया है, क्या? यह बनारस की जरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। वाराणसी अपनी सुंदर रेशमी साड़ियों एवं जरी के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर चांदी तथा सोने के तारों से बुनी हल्की साड़ियों के लिए विख्यात है, क्या दोस्तों? वाराणसी शहर चांदी तथा सोने के तारों से बुनी हल्की साड़ियों के लिए विख्यात है। और शुद्ध रेशम में सोने की कारीगरी को बाफ्ता कहते हैं, क्या? यह शुद्ध रेशम में सोने की कारीगरी को क्या कहते हैं? बाफ्ता कहते हैं। और रंग बिरंगे रेशम में महीन जरी के फर्म को आमरू कहते हैं। दोस्तों यह इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि शुद्ध रेशम में सोने की कारीगरी को क्या कहते हैं? बाफ्ता कहते हैं। और रंग बिरंगे रेशम में महीन जरी के फर्म को आमरू कहते हैं। एक बार फिर से देख लो कि वाराणसी अपनी सुंदर रेशमी साड़ियों एवं जरी के लिए प्रसिद्ध है। यह वाराणसी शहर चांदी और सोने के तारों से बुनी हल्की साड़ियों के लिए विख्यात है। शुद्ध रेशम में सोने की कारीगरी को बाफ्ता कहते हैं और रंग बिरंगे रेशम में महीन जरी के फर्म को आमरू कहते हैं। चलिए यहाँ बनारसी साड़ी से रिलेटेड 3 सेंटेंस दिए गए हैं और आपको गैस करना है कि कौन सा कथन सही है। तो तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस, बनारसी साड़ी का सीधा मतलब सिल्क रेशम के कपड़े से है। तो मैंने आपको बताया कि बनारसी साड़ी है वो सिल्क में से यानी कि रेशम में से बनाई जाती है। तो पहला सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। दूसरा सेंटेंस, बनारसी साड़ी का जिक्र 300 ईसा पूर्व जातक कथाओं में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यह बनारसी साड़ी का जिक्र 300 ईसा पूर्व जातक कथाओं में मिलता है। यह सेंटेंस भी मैंने बताया नहीं है लेकिन सही है, यह मैं कह सकता हूं। ओके। और तीसरा सेंटेंस, बनारस के जरी वस्त्रों का स्पष्ट उल्लेख मुगल काल के आसपास मिलता है। यह भी सही है कि बनारस के जरी वस्त्रों का स्पष्ट उल्लेख मुगल काल के आसपास मिलता है। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 यह तीनों कथन बिल्कुल सही है। यह भी बनारसी साड़ी के बारे में आपको याद रख लेने चाहिए। आगे बात करें तो महिलाओं के कुछ अन्य पहनावे की बात करते हैं। बुर्का, घाघरा या लहंगा, फर्शी घाघरा, पायजामा, ओढ़नी, दुपट्टा, सलवार कमीज आदि भारतीय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है। क्या दोस्तों? महिलाओं द्वारा साड़ी पहनी जाती है। इसके अलावा महिलाओं द्वारा बुर्का, घाघरा या लहंगा, फर्शी घाघरा, पायजामा, ओढ़नी, दुपट्टा, सलवार कमीज आदि भारतीय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है। ओन्नारा, दोस्तों ये ओन्नारा क्या है? केरल में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला अंतवस्त्र, इसे थार भी कहते हैं। क्या? ओन्नारा केरल में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला अंतवस्त्र, इसे थार भी कहते हैं। तो दक्षिण भारत में छोटी लड़कियों द्वारा पहना जाने वाला तिकोना घाघरा, जिसका किनारा सुनहरे रंग का होता है। तो दक्षिण भारत में छोटी लड़कियों द्वारा पहने जाने वाला यह तिकोना घाघरा, इसे तमिल भाषा में पट्टू पावादई कहते हैं, कन्नड़ भाषा में लंगा दातनी कहते हैं और तेलुगु भाषा में लंगा ओनी कहते हैं। तो यह दक्षिण भारत में छोटी लड़कियों द्वारा पहना जाने वाला तिकोना घाघरा, जिसका किनारा सुनहरे रंग का होता है। यह फिरन क्या है? लंबे चोंगे की तरफ बनाया गया यह ढीला ढाला गर्म कपड़ा, जिसे कश्मीर में महिला और पुरुष दोनों पहनते हैं। दोस्तों ठंड ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, इसीलिए यह फिरन पुरुष एवं स्त्रियां दोनों पहनती है। यह लंबे चोंगे की तरफ बनाया गया ढीला ढाला गर्म कपड़ा, जिसे कश्मीर में महिला और पुरुष दोनों पहनते हैं। और दोस्तों अब पुरुषों के वस्त्र की बात करें। अब तक हमने महिलाओं के वस्त्र की बात की, अब पुरुष के वस्त्र की बात करें तो उत्तरीय और अंतरीय प्राचीन काल में शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले वस्त्र को उत्तरीय तथा कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को अंतरीय कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यह समझ लो कि उत्तरीय वस्त्र और अंतरीय वस्त्र किसे कहते हैं।
प्राचीन काल में शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले वस्त्र, यानी कि यहाँ कमर से ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले वस्त्र को उत्तरीय कहते हैं और कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को अंतरीय कहते हैं। और काशाई वस्त्र को चीवर भी कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं साधु संतों द्वारा पहने जाने वाले ऊनी वस्त्र, इसे कहा जाता है काशाई वस्त्र। क्या एक और नाम भी है चीवर। बौद्ध भिक्षुओं साधु संतों द्वारा पहने जाने वाले ऊनी वस्त्र, इमेज में आप देख सकते हैं। तो धोती 6 फीट लंबा कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, जिसका प्रमाण ईसा पूर्व 2री शताब्दी की मूर्तियों में भी मिलता है। क्या दोस्तों, पुरुषों का एक खास वस्त्र है धोती, 6 फीट लंबा कमर से नीचे पहना जाने वाला, जिसका प्रमाण ईसा पूर्व 2री शताब्दी की मूर्तियों में भी मिलता है। धोती को तेलुगु में पांचा, तमिल में वेष्टी और कन्नड़ में पांचे या लुंगी कहा जाता है। क्या धोती को तेलुगु में पांचा, तमिल में वेष्टी और कन्नड़ में पांचे या लुंगी कहा जाता है। आपने साउथ के फिल्म देखे होंगे तो इसमें लुंगी वाला पहनावा तो देखा ही होगा, लुंगी डांस। और हाल ही में पुष्पा राज जो फिल्म आई है, इसमें एक डायलॉग है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। तो इसमें भी आपको यह लुंगी देखी होगी, लुंगी वाला पहनावा देखा होगा, सही है ना? ओके। तो दक्षिण भारत में इसे गोल गोल पहना जाता है, जबकि उत्तर भारत में दोनों पैरों के बीच से पहना जाता है। धोती के अन्य रूप थाईलैंड में पानुंग, श्रीलंका में कोम्बोई और इंडोनेशिया व मलेशिया में सारोंग है। इसे शाटक भी कहा गया है। क्या धोती के अन्य रूप थाईलैंड में पानुंग, श्रीलंका में कोम्बोई और इंडोनेशिया व मलेशिया में सारोंग है। इसे शाटक भी कहा गया है। और इसके अलावा कुर्ता, अंगरखा, शेरवानी, लंगोट, कोट, गमछा, पगड़ी, टोपी आदि भी महत्वपूर्ण पुरुष पोशाक है। और दस्तार क्या है? सिख धर्म में पगड़ी को दस्तार कहते हैं। क्या सिख धर्म में पगड़ी को दस्तार कहते हैं? यह फेटा क्या है? यह एक मराठी शब्द है जो पगड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे गुजरात में भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो पगड़ी बांधते हैं, यानी कि वो अपनी भाषा में बोलते हैं कि लाओ फेंटो बांधी दो। ओके। तो इसके अलावा कुर्ता, अंगरखा, शेरवानी, लंगोट, कोट, गमछा, पगड़ी, टोपी आदि भी महत्वपूर्ण पुरुष पोशाक है। दस्तार क्या है? सिख धर्म में पगड़ी को दस्तार कहते हैं। फेंटा क्या है? यह एक मराठी शब्द है जो पगड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पगड़ी या साफा, ये देखिए साफा। दोस्तों, आपने आपके फ्रेंड के, यदि आप गए हैं, आपके फ्रेंड की शादी है और आप गए हैं, तो आपके फ्रेंड ने आपको बोला होगा कि आपके सर पर इसी तरह एक साफा बांध लीजिए। तो राजस्थानी पगड़ी का एक रूप जो मेवाड़ यानी कि मारवाड़ में प्रचलित है, यह साफा। यह जप्पी क्या है? असम में पहनी जाने वाली टोपी को जप्पी कहते हैं। नेपाली या ढाका टोपी क्या है? नेपाल के राजकीय वस्त्र में शामिल एक टोपी का कपड़ा ढाका में बना होता है, इसीलिए इसे ढाका टोपी भी कहते हैं। एक बार फिर से देख लो कि पगड़ या साफा राजस्थानी पगड़ी का एक रूप जो मारवाड़ और दोस्तों मेवाड़ में प्रचलित है। जप्पी क्या है? असम में पहनी जाने वाली टोपी। नेपाली या ढाका टोपी तो नेपाल के राजकीय वस्त्र में शामिल एक टोपी का कपड़ा ढाका में बना होता है, इसलिए इसे ढाका टोपी भी कहते हैं। और यह जिन्ना टोपी क्या है? कराकुल नामक भेड़ की खाल से बनी इस टोपी का चलन भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत है। दोस्तों, इसे बोलते हैं जिन्ना टोपी। क्या मोहम्मद अली जिन्ना का शब्द नाम आपने सुना होगा? तो यह जिन्ना टोपी, कराकुल नामक भेड़ की खाल से बनी इस टोपी का चलन भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत है। कोल्हापुरी चप्पलें, दोस्तों हमने शरीर के ऊपरी हिस्से वाले वस्त्र और दोस्तों निम्न हिस्से वाले वस्त्र की बात की, और हमने सर पर जो भी पहना जाता है उनकी भी बात की। अब हमारे पैर की बात करें तो कोल्हापुरी चप्पलें ये महाराष्ट्र में नहीं बनती है, बल्कि कर्नाटक के बेलगाम जिले के अथानी तालुके में निर्मित होती है। नाम है कोल्हापुरी चप्पलें। और यह महाराष्ट्र में नहीं बनती है,
बल्कि कर्नाटक के बेलगाम जिले के अथानी तालुके में निर्मित होती है। यह मोजड़ी क्या है? ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ दुल्हा शेरवानी के नीचे अपने पैर में क्या पहनता है? मोजड़ी पहनता है। तो मोजड़ी जूते में प्रयुक्त होने वाले चमड़े को सब्जियों में से शोभित किया जाता है। क्या दोस्तों? इन पर इसी तरह टॉन्स लगा के सुशोभित किया जाता है। दुल्हन भी ऐसी मोजड़ियां पहनती है। पादुका, उपाना, खड़ाऊ, जूता, जूती, चप्पल पैर में पहने जाने वाले उपादान है। एक बार फिर से देखो, मोजड़ी जूते में प्रयुक्त होने वाले चमड़े को सब्जियों से शोभित किया जाता है। पादुका, उपना, खंडाव, जूता, जूती, चप्पल पैर में पहने जाने वाले उपादान है। ओके, यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक बार फिर मिलेंगे कल। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।